बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन रेडी कर रहे हैं कुर्ती में किड्स के लिए। बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट सा स्टाइल है। यहाँ पे जितनी भी स्टिचिंग होगी वो टोटली अंडरग्राउंड स्टाइल में होगी, यानी गुम स्टिच होगी। ठीक है, गुम सिलाई के साथ ही हम ये सारे का सारा हमारा कुर्ती का डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। इस पे प्यारा सा वी शेप में कॉलर नेक रेडी होगा और बाकी जो इसके फ्रिल वाले स्लीव्स हैं वो सभी के सभी गुम सिलाई में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है, ये देखें, यहाँ पे मैंने इसे डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। टोटल फैब्रिक इतना है। तो इसकी मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ। यहाँ पे लेंथ जो मैं ले रही हूँ वो है तकरीबन 23 से 24 इंच के करीब, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो तकरीबन 21 इंच के करीब मेरे पास इसकी चौड़ाई है। इस तरह से इसको मैंने फोर्थ फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पे एक और कट पीस है, ये देखें, ये 2 पीसीज है मेरे पास। ठीक है, छोटे से कट पीसीज हैं। तो इनको हमने एज आ लाइनिंग यानी शमीज़ के कपड़े के तौर पे यूज़ कर लेना है इनको। तो इनको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। तो इन दोनों पीसीस को हमने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रख लेना है बंद वाली साइड पे। तो इसके हम अब क्रॉस बैक ले लेंगे। 5.5 पे मैं निशान लगा रही हूँ, और कंधा भी तकरीबन 5.5 पे ही हम निशान लगाएंगे इसका आर्म होल की कटिंग के लिए। अभी इन निशान को हमने इस तरह से आपस में गोलाई में मिला लेना है। तो यहाँ पे हम नेक लाइन के लिए तकरीबन 2.5 से 3.25 इंच के करीब निशान लगा रहे हैं। तो ये निशान हल्का सा डीप करेंगे। यहाँ पे हमने नेक की डीप कटिंग नहीं करनी। और ये साइड फिटिंग की मैं निशान लगा रही हूँ। साइड फिटिंग थोड़ा सा फ्री हैंड ही मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, तो ए लाइन कुर्ती हमारे पास रेडी होगी। तो नेक लाइन की हल्की सी कटिंग करेंगे, और जो शोल्डर्स के जो हमने निशान लगाए थे उनकी हम कटिंग करके साइड फिटिंग की कटिंग करके रेडी कर लेंगे अपनी कटिंग्स को। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी कटिंग्स आ गई हैं मुकम्मल। इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने जो बैक साइड का नेक है ना, उसकी कटिंग मज़ीद करनी है, और फ्रंट साइड की हमने इतनी ख़ास कटिंग अभी नहीं करनी। तो ये देखें, ये मैंने कुर्ती को ओपन किया है। तो इसको हमने फ़िलहाल सिंगल करना है। दोनों साइड से एक एक पीस हम ले लेंगे, एक लाइनिंग के लिए और दूसरा शर्ट का मेन पीस। तो यहाँ पे हम इसको रख के बिल्कुल सेंटर में इसको वापस फोल्डिंग दे के तो तकरीबन 2.5 इंच के करीब इसकी डीप कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कटिंग मैंने की है ये हमारा पिछला गला होगा। आगे वाली साइड पे हमने कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो यहाँ पे एक बुकरम का मैंने कट पीस ले लिया है। ठीक है, तो ये जो ऊपर का फैब्रिक है ना लाइनिंग का, इसके ऊपर हमने इसकी बुकरम के पीस की पेस्टिंग कर दी है अच्छे से। अभी यहाँ पे आपने यहाँ गौर से देखना है। तो ये हमने सेंटर से बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन खींच लेनी है। आधे से 0.25 सेंटीमीटर का फासला छोड़ के यहाँ पे दोबारा से लाइन को रिपीट कर लेना। नीचे से हम इस लाइन को क्लोज कर देंगे, और ऊपर वाली साइड से आपने ये जो पीछे से हमने बैक की कटिंग उतारी थी ना नेक की, सेम उसी की मार्किंग लेके यहाँ पे हमने हल्की सी गोलाई दे देनी है। जिस तरह डी या बेक हम कह सकते हैं उर्दू में, उस तरह से एक नेक की एक शक्ल दे देनी है। तो यहाँ पे एक नेट का कट पीस है मेरे पास। इस तरह से लंबे लंबे से कट पीसेस हैं, और लेस है बड़ा ही खूबसूरत सा बारीक सा शिटल में। तो हमने इसी के साथ सारी अपनी डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये देखें, यहाँ पे एक टिप है आपके लिए। बुकरम के ऊपर जो निशान हैं हमें वो निशान पिछली साइड पे चाहिए। तो मैं कटर की हेल्प से ये देखें इस तरह से जब हम इसको पास करेंगे तो ये नीचे की तरफ सुराख चले जाएंगे। तो उन सुराखों की हेल्प से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारे निशान कहाँ कहाँ पे हैं। और बहुत ही आसान सी टिप है। अगर आपको कोई डिज़ाइन बैक साइड पे चाहिए तो ये देखें, आप इजीली उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नेट है इसकी हमने बनानी है फ्रिल। तो यहाँ पे मैंने सिलाई का साइज़ फुल करके इस तरह से सिलाई लगा के धागा खींच के गैदर्स लगा लिए हैं, और एक अच्छी सी प्यारी सी फ्रिल रेडी कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें, ये फ्रिल इस तरह से रेडी है। तो अभी हमारे पास जो प्यारा सा लेस है उसको हमने बिल्कुल जो पहली सिलाई है उसके ऊपर ही रख के दोबारा से स्टिच कर देना है। तो एक खूबसूरत सा हमारे पास फ्रिल आ जाएगा। तो इस तरह के टोटल हमने 3 फ्रिल रेडी करने हैं। ये देखें, इस तरह के 2 होंगे हमारे स्लीव्स के लिए, और एक फ्रिल हमारा होगा नेक लाइन के लिए। नेक लाइन के लिए जो मैंने बनाया वो बारीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको हमने नेक पे स्टिच करना है। जो निशान हमने बैक साइड पे लाए थे वो इसीलिए लगाए थे ताकि हम फ्रिल स्टिच कर सकें। तो यहाँ पे फ्रिल को मैंने रखा है उल्टा, सीधा नहीं रखना है, इसको उल्टी साइड से रखना है। और इस तरह से बिल्कुल उन निशान के ऊपर ऊपर हमने इसकी कर देनी है स्टिचिंग। यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं। और सिलाई से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैंने अपनी फ्रिल को स्टिच कर लिया है। अभी हमने बैक साइड लेके उसके शोल्डर इसके साथ हमने स्टिच कर देने हैं। नेक लाइन की जितनी भी डिज़ाइनिंग है वो हमने शमीज़ के कपड़े पे करनी है। ये जो लाइनिंग का छोटा सा कट पीस है, तो ये जो मेन फैब्रिक है हमारा शर्ट का, ठीक है, तो अभी हमने इसके कंधे स्टिच कर लेने हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंधे स्टिच कर लिए हैं। अभी ये जो फ्रिल है हमने इसको उल्टी साइड से रख के शर्ट के ऊपर इस तरह से अंदर की तरफ इसका ये रुख हो, ठीक है, अंदर की तरफ रख के हमने इसकी फ्रिल को उल्टी साइड से इस तरह से स्टिच कर देना है। इसकी भी हमने सारी सिलाई घूम तरीके से करनी है। तो दोनों शोल्डर्स के मैंने इस तरह से फ्रिल स्टिच कर लिए हैं। तो अभी हमारा जो मेन फैब्रिक है, जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, उसको हमने ये देखें इस तरह से रख लेना है। बैक का जो गला था वो डीप था और फ्रंट साइड पे हमने कटिंग नहीं की थी। इस तरह से हमने रख देना है, डीप गले के ऊपर डीप गला। ख्याल करना है सिलाई करने से पहले के फ्रिल अंदर ना आ जाए, फ्रिल को बिल्कुल सीधा रखना है आपने। और सिलाई बड़ी आसानी के साथ हो जाएगी। जो पहली सिलाई चल रही है ना, बिल्कुल उसके ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके कट्स लगा देने हैं। ये कट्स आपने लाजमी लगाने हैं, ठीक है। डीप टिप से यहाँ पे हमने कट लगा देने हैं, बैक साइड पे भी और इसकी फ्रंट साइड पे भी नेक के इस तरह से। तो कट लगाने के बाद आपने इस नेक को कर लेना है फ्लिप। इसको हमने अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ देना है और उसके बाद कॉर्नर को अच्छे तरीके के साथ आपने बाहर की तरफ निकाल देना है। तो ये देखें, ये हमारी फ्रिल बाहर आ गई है। बड़ी आसानी के साथ, बड़े नीट तरीके के साथ दोनों साइड को हम सीधा कर लेंगे और आयरन से इसको अच्छे से बिठा लेंगे। तो ये बैक साइड की लुक है और ये रही फ्रंट साइड की लुक। तो अभी हमें इसको कॉलर की लुक देने के लिए इस तरह से कॉर्नर जो हमने बनाए हैं इनको हमने फोल्डिंग देके आयरन से अच्छे से बिठा लेना है दोनों साइड्स को इस तरह से। तो जब हम इन दोनों साइड्स को इस तरह फोल्डिंग देंगे और यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको फ्रिल को बाहर की तरफ निकाल देंगे। इसके बाद आपने यहाँ से साइड से ध्यान से देखें फोल्डिंग करनी है। गोलाई में आपने शर्ट को रैप कर देना है अच्छे से। और ये देखें, ये जो कंधे हैं शमीज़ का कपड़ा और जो दूसरा वाला कपड़ा है हमारा फ्रिल वाला मेन फैब्रिक, उसको इसके ऊपर इस तरह रखना है और पहली सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई चला देनी है आपने। इस तरह सिलाई करने से सभी सिलाई हमारी गुम तरीके से आ जाएगी कंधों पे। और छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद आपने बाकी के सारे फैब्रिक को अंदर से बाहर की तरफ खींच लेना है। तो ये देखें, ये आसानी के साथ हमारी जो शर्ट है वो सीधी हो जाएगी और ये हमारी फ्रिल आ जाएगी बिल्कुल गुम तरीके के साथ। ना पिछली साइड पे कोई सिलाई आएगी और ना ही फ्रंट साइड पे कोई सिलाई आएगी। बहुत अच्छे तरीके से ये फ्रिल लग जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरी हमने जो स्लीव है उसको भी स्टिच कर लेना है। उसको भी इसी तरह से गोल हम घुमाएंगे, रैप करेंगे और उसके बाद हमने इस तरह से दोनों शोल्डर्स को रख के इस तरह से स्टिच कर देना है। तो ये देखें, यहाँ दोनों साइड के कंधे मैंने लगा लिए हैं। अभी हम साइड फिटिंग लगा लेंगे जितनी हमने फिटिंग रखनी है। तो साइड फिटिंग लगाने के बाद आपने नीचे वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। ज़रा सी फोल्डिंग देके यहाँ पे हम इसको हेम कर लेंगे और अच्छे से सिलाई लगा के पकड़ कर लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रॉक का फाइनल लुक। तो ये रही, ये इसकी टोटल लेंथ रेडी हुई है। 19 इंच के करीब इसका घेर रेडी हुआ है और तकरीबन 12 इंच के करीब इसकी जो फिटिंग है वो मैंने क्लोज की है। और ये हमारे पास प्यारी सी कुर्ती रेडी है, बड़ी डिसेंट सी हमारी नेक रेडी हुई है। बड़ा प्यारा वी कॉलर स्टाइल है। तो सारा का सारा घूम सिलाई में बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।